नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में गहलोत सरकार ने पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने देर रात नई गाइडलाइन जारी कर इस बार सख्ती बढ़ाई है। इस बार इसे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बैंड वादकों को इस संख्या से अलग रखा गया है। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दोपहर 12 से शाम 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन में पुरानी बंदिशों को ही आगे 17 मई तक जारी रखने का फैसला किया है। 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फैक्ट्रीज में उत्पादन जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानें, किराना और आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार पहले की तरह सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। फल सब्जी के ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति रहेगी। मंडियां, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक सातों दिन खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। आम जरूरत की दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 से 11 रहेगा। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशु चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों के जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे ही खुलेंगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। सभी खेल मैदान और सार्वजनिक गार्डन अब सुबह 5 से 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी। सभी अस्पताल, वेटरिनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर अनुमति होगी। राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी। पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल, पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे। एलपीजी सिलेंडर बांटने की सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी। सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। पूरे राज्य में श्रद्धालुओं के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़ सभी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग बंद रहेंगे। राजस्थान सरकार ने शादी के लिए पहले की तरह ही 3 घंटे में समारोह पूरा करने की शर्त रखी है। शादी में केवल 31 मेहमानों को अनुमति रहेगी। शादियों पर सख्ती, शादी में 31 से ज्यादा लोग होने पर 1 लाख जुर्माना। मेहमानों की लिस्ट पहले एसडीएम को भेजनी होगी। इसके अलावा अन्य कोई मेहमान नहीं आ सकेंगे। नई गाइडलाइन में शादियों पर सख्ती की गई है। शादी में 31 से ज्यादा मेहमान होने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। एसडीएम को बिना सूचना शादी समारोह करने पर 5,000 जुर्माना लगेगा। शादी समारोह की ईमेल के जरिए पहले सूचना एसडीएम को देनी होगी। शादी समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति होगी, वह भी अधिकतम 3 घंटे में पूरा करना होगा। राजस्थान सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक परिवहन की बसों में 5% यात्रियों के साथ अनुमति होगी। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रखी गई है। निजी और रोडवेज की बसें चल सकेंगी। बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान में जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुड़े दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे। इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे। राजस्थान में ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने की कवायद करते हुए एक उच्च स्तरीय ग्रुप का गठन किया गया है। इस ग्रुप का गठन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन रेगुलेटर आदि की खरीद के लिए किया गया है। सरकार ने इस ग्रुप में 3 सदस्य रखे हैं।
इस उच्च स्तरीय ग्रुप में अतिरिक्त मुख्य सचिव खान सुबोध अग्रवाल, आयुक्त विभागीय जांच प्रीतम यशवंत ओक, संयुक्त शासन सचिव विद टीना डाबी को शामिल किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के मामले में कहा है कि केंद्र सरकार को प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश की सरकार को भी उन राज्यों से संपर्क करना चाहिए जहां ऑक्सीजन आदि सरप्लस हो। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह टिप्पणी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन व अन्य की जनहित याचिका पर दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 10 मई तक टाल दी है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने राजस्थान के राजसमंद जिले में ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया है, जो प्रतिदिन 500 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब देश को कोविड-19 मामलों में ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के एक बयान में कहा कि इसके अलावा कंपनी जल्द ही 1200 सिलेंडर ऑक्सीजन उत्पादन के साथ एक ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट शुरू करेगी, जो जीवन रक्षक गैस की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कोरोना हालातों को लेकर एक बार फिर चिंता जाहिर करते हुए प्रदेश में उपजे इन हालातों में केंद्र सरकार से एक बार फिर मदद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी कोशिश है कि केंद्र और राज्य सरकारों मिलकर कोविड महामारी का मुकाबला करें। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी बेहद व्यथित करने वाली है। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोरोना टीकाकरण अभियान शनिवार से शुरू होगा। राजस्थान में यह ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले 11 जिलों में शुरू होगा, जिनमें सीकर जिला भी शामिल है। यहां केवल सीकर जिला मुख्यालय स्थित एसके अस्पताल में यह टीकाकरण शुरू होगा, जिसका लाभ केवल पंजीकृत लोगों को ही मिलेगा। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर नन्हे शावकों की किलकारी सुनाई दी है। इस बार रणथंभौर बाघ परियोजना की खंडार रेंज में विचरण करने वाली बाघिन T69 2 नए शावकों के साथ वन विभाग के कैमरों में कैद हुई है। ऐसे में एक बार फिर रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ गया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एहतियात के तौर पर वन विभाग की ओर से बाघिन व शावकों की लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही है। राजस्थान में आज भी बाल विवाह हो रहे हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद बाल विवाह किए जा रहे हैं। झालावाड़ जिले में प्रशासन ने 5 दिन में 1 दर्जन बाल विवाह रुकवाए हैं। बाल विवाह की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। जयपुर में कोरोना हाहाकार के बीच ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज निगम ने सख्ती और कड़ी कर दी है। दोनों ही निगम की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 12 प्रतिष्ठानों को सीज कर 14,400 रुपए जुर्माना वसूला गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।